अहमदाबाद से प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव। आज एक अहम मुद्दा सामने आया है और यहाँ हमारे पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और यह मुद्दा आज कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं यह सवाल लेकर सामने आया हूँ कि अभी बीजेपी ने भारत जोड़ो आंदोलन, जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत की गई है राहुल गांधी के द्वारा, उस पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हम मिलते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, शीर्षस्थ नेता बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं राकेश जी से ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, उस पर लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि उनके द्वारा ऐसे लोगों से मिला जा रहा है जो हिंदुत्व को तोड़ने की बात करते हैं, देवी देवताओं की गाली देने की बात करते हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। तो इस यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल ये है कि हिंदुत्व को तोड़ने की, ये देश जो है सो केवल हिंदुत्व नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये देश जो है सो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों का ये एक समावेश है इस भारत राज्य में, भारत देश में। भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं तो भारत तोड़ो की बात वो सिर्फ हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। हम लोग जो धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान कहता है, तो हम लोग अपने धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए हम गांधी जी के आदर्शों को, हमारे नेहरू जी के, हमारे पटेल जी के आदर्शों को, मौलाना आज़ाद के आदर्शों को बचाने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हैं। ये उन सभी लोगों का उनका कहना था कि भारतवर्ष जो है न एक धर्म से और न एक जाति से बना है। ये भारतवर्ष में विभिन्नताएं हैं, एक विभिन्नताओं में एकता ही खूबसूरती है हमारे भारतवर्ष की। इसलिए ये यात्रा भारत जोड़ो है, इसमें कहीं तोड़ने की बात नहीं। तोड़ते तो वो है जो कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में जो पादरी हैं जो लगातार हिंदू विरोधी बातें करते हैं, देवी देवताओं की तोड़ने की बात करते हैं, भारत को नहीं मानते हैं, उन पादरी नेता से जाकर राहुल गांधी मुलाकात करते हैं। हमारे पास ये अरविंद सिंह जी हैं, वरीय कांग्रेस नेता, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो भाजपा का आरोप लगाया जा रहा है कि वो वैसे लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो भारत तोड़ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें? दिक्कत ये है कि न इनका कोई इतिहास भारतीय जनता पार्टी को रहा है और न कोई लड़ाई में भारत बनाने में इनका कोई योगदान ही रहा है। ये समझते हैं, ये पप्पू बाबू ने आपको कहा कि जो भारत गणराज्य है, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न समुदायों का देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ रोजगार की चर्चा होनी चाहिए। हमने जब संसद में हमारे नेता को बहस का अवसर नहीं दिया, और ख़ास करके प्रियदर्शी जी, आप हमारे जिला के निर्भीक पत्रकार माने जाते हैं, लेकिन आप ही के प्रेस वाले भाई सब लिखना शुरू कर दिए कि विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया। एक बार उन्होंने यह नहीं लिखा कि किस मुद्दे पर विपक्ष संसद में चर्चा चाह रही थी, रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर। तो जब ये संसद नहीं चलने दिए तो हमारा नेता कहा कि साहब हम भारत के लोगों से मिल करके अपनी बात कहेंगे, चाहे सिख हों, हिंदू हों, ईसाई हों, दक्षिण के लोग हों, उत्तर के लोग हों, चाहे मूर्ति पूजा करते हों, मूर्ति पूजा न करते हों, सारे लोगों से हमको मिल करके और अपनी बात कहनी है, रूबरू उनको होना है। हमारा प्लेटफॉर्म संसद था, लेकिन चूंकि मोदी जी संसद नहीं चलने देना चाहते, एक दिन संसद में नहीं आते हैं, तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, हम उनको संदेश देना चाहते हैं। जो बेरोजगारी है देश में, जो महंगाई है देश में, जो चाइना का आप देखे होंगे प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं प्रियदर्शी जी कि 1 इंच जमीन पर आगे नहीं बढ़ा है, और परसों आपका सब पेपर वाला निकाल रहा है कि सब पीछे हट गए। तो भाई जब बढ़ा ही नहीं था तो पीछे क्या हट गए? तो ये झूठ को पर्दाफाश करने के लिए इतना जन आंदोलन करना पड़ रहा है कांग्रेस को, राहुल जी को, और यात्रा में रहेंगे ये लोग। इनका बकवास है। कांग्रेस ने राम मंदिर, बीजेपी राम मंदिर के नाम पर, हिंदू के नाम पर सोमनाथ की मंदिर कांग्रेस ने भी बनाई थी, कम प्रतिष्ठित मंदिर नहीं थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने सोमनाथ की मंदिर बना दिया इसलिए हमको आप वोट दे दीजिए। मेन मुद्दा है महंगाई का, मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, मॉब लिंचिंग का, ये मुद्दा है। इसके लिए हम भारत जोड़ो यात्रा, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उन्होंने भारत तोड़ने की बात की थी ईसाई, तो ये प्रधानमंत्री थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? उनको जेल में बंद क्यों नहीं किया? इनको कौन मना कर रहा था कि रोज ईडी और सीबीआई काला धन के लिए इन्होंने तो ख़त्म कर दिया था।
तो फिर ईडी से रोज छापा काहे को मरवा रहे हैं? एक बार आओ कहिए नोटबंदी कर दें। यहाँ बातें हो रही भारत जोड़ने के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि भाई भारत विविधताओं का देश कहा जाता है और भारत में विविध तरह के विविध संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी कि उनके विचारों की स्वतंत्रता को कहीं भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये हमारे यहाँ पर माननीय नेता बोल रहे हैं। अभी हमारे मुख्य प्रवक्ता जी हैं, मैं उनसे भी यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है, क्या वो कितना सफल होगा? भारत यात्रा जोड़ो यात्रा से पूरे भाजपा के लोग बखुला गए हैं कि इतना व्यापक जन समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को, लाखों की भीड़ उसमें एकत्र हो रही है, राहुल गांधी की बातों को सुन रही है और इससे इनकी बेचैनी काफ़ी बढ़ गई है। सच्चाई ये है कि उसी से घबरा करके ये भारत जोड़ो को भारत तोड़ो कहते जा रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। यह यात्रा सफल होने के बाद भाजपा का इस देश से नामो निशान मिट जाएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ ये बात सामने आ रही है कि भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा, यानी कि वर्ष 2024 जो टारगेट किया गया है, विपक्षियों की एकजुटता की जो बात की जा रही है, तो यहाँ पर बातें जो सामने आ रही है उससे यह लग रहा है कि कहीं कहीं विपक्षी जो है एकजुट हो रहे हैं। तो फिर इसी एकजुटता से संबंधित बात मैं वरीय कांग्रेस नेता से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कितनी सफलता आप लोग को मिलेगी ये विपक्षी एकता को लेकर? सफलता तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब यात्रा भारत यात्रा शुरू किए, 3500 किलोमीटर की यात्रा है, 150 दिन की यात्रा लगातार चलेगा, तो इससे भाजपा के लोगों ने बका गया, नर्वस टाइप के हो गया। अब सवाल उठा रहे हैं यात्रा पर कुछ नहीं मुद्दा मिल रहा है तो टी शर्ट की बात कर रहे हैं कि टी शर्ट 40,000 के पहन रहा है। जो आदमी 10 लाख के सूट पहनता है और कहता था कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, और गरीब का बच्चा कहते हुए 10 लाख के सूट पहनता है, 1.5 लाख के चश्मा पहनता है और 1.5 लाख के घड़ी पहनता है, वो आदमी एक 40,000 के टी शर्ट पर सवाल उठा रहा है। तो समझ लीजिए कि कितना घबराहट है उन लोग को, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इस यात्रा के खिलाफ। तो टी शर्ट का है वो कंटेनर, दो मुद्दा इन लोग उठाया है कि कंटेनर की बात करते हैं। आपने कहा कि पादरी से मिले, पादरी से इसीलिए मिले, पादरी से मिले इसीलिए जो लोग आरोप लगाते हैं कि पादरी जो है से भारत तोड़ो की बात करते हैं, तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ने के दरमियान पादरी से बात किया और सभी से बात कर रहे हैं, पादरी हो, मौलाना हो, पंडित हो, किसान हो, मजदूर हो, सारे लोगों से बात कर रहे हैं। कोई ऐसा देश का गरीब गुरबा सबसे और अपार समर्थन मिल रहा है। आप देखते होंगे स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं आ रहा है इसलिए कि लोग बहिष्कार किए हुए हैं कुछ लोग, लेकिन आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि जन समूह उमड़ रहा है। तो इसी में घबराए हुए हैं। 156 लोकसभा सीट से गुजरेगा ये यात्रा और फिर दोबारा यात्रा हो सकता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में भी चले। इसलिए बीजेपी को कोई काम अकिल नहीं कर रहा है, इनका अनाप शनाप बात बोल रहे हैं। उनका आईटी सेल कहे तो कहे, कल अमित शाह ने भी टी शर्ट का सवाल उठा दिया, जो 70,000 का मुफलर पहनता रखता है और उनमें विदेशी मुफलर रखता है, 70,000 का मुफलर पहनने का शौक है और 40,000 के टी शर्ट के सवाल उठाता है। राहुल गांधी कभी नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ, कभी नहीं कहा गरीब। तो समझ लीजिए क्या स्थिति है बीजेपी का, कितना घबराहट है बीजेपी का। जी हाँ, एक बात यहाँ सामने अभी ये आई है कि इन्होंने कहा कि जो भारत तोड़ने की बात करता है उससे राहुल गांधी इसलिए मिलने गए कि उसकी विचारों को जाने कि उसके अंदर क्या भावना ऐसी पनप रही थी कि वो भारत तोड़ने की बात कर रहा था। यानी कि जब सरकार इस बात को जरूर कहती है कि यदि आप रास्ता भटक चुके हैं तो आप मुख्य धारा में लौटिए, तो शायद कांग्रेस के जो ये नेता है, वरीय नेता है, उनके कहने का यही मकसद होगा कि जो
भारत तोड़ने की बात कर रहा है, उससे हम मिले, उसकी विचारधारा को जाने और समझे कि आखिर वो बात क्यों कहता है। हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ कांग्रेस के अरविंद बाबू बैठे हुए हैं, उनसे इस बात की जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, तो जितने लोग भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनसे जो मुलाकात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि ये मुलाकात कितना सफल हो पाएगा? कांग्रेस पार्टी का यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यह यात्रा है। इसमें हजारों शहर और लाखों गांव के लोग से मुलाकात उनको हो रहा है, होगा, और वो जानना चाहते हैं कि लोगों के मन में और जो गरीबी और बेरोजगारी है और महंगाई है, इस जनता के मन में क्या चल रहा है, और भाजपा के लोग का जो दमन है, दमनकारी नीति है, ईडी सीबीआई का, इसके प्रति क्या सोच है जनता, हमारे देश के जनता में। और उस सबों को जोड़ना चाहते हैं, सभी धर्म सभी जाति के लोग को जोड़ के देश को मजबूत करना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल यहाँ पर होगा कि अभी इन्होंने कहा है कि देश की जनता उड़ चुकी है। पिछले ये 8वां वर्ष चल रहा है भाजपा का, और यह देखने को मिला है कि पहली बार सत्ता में आई थी, दूसरी बार भी भाजपा का काफ़ी विरोध हुआ, उसके बावजूद भी सत्ता में आई। लास्ट सवाल हमारे कांग्रेस नेता श्याम बिहारी सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि जब देश की जनता इतनी ऊब चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, तो फिर ऐसी क्या वजह आ गई थी उन्हें फिर दोबारा सत्ता मिला? श्याम बिहारी जी। भाजपा के नेता और हम लोग के देश के प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी जी के पद यात्रा निकला है, इससे घबरा गए, उल्टा पलटा जनता के भटकाने में लग गए। कभी कहते हैं कि 40 रुपये केजी आटा। ऐसा भाषण नरेंद्र मोदी से 12 बार हुआ है। उन्हें नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 40 लाख जनता हमारे हैं, उसको ये सुविधा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के ऐसा बहुत बार गलत हुआ है, और हमारे नेता के केजी के आटा 40 रुपये केजी के भटकाने के लिए, मीडिया में देने के लिए उसको लीटर में कर करके भटकाना चाह रहे हैं। इसलिए हमको जन समर्थन है राहुल गांधी के, वो कम होने वाला नहीं है। सही बात है कि जब सवाल उठते हैं तो कई तरह की बातें सामने आती है, और यहाँ भी यह देखने को मिला है कि जब सवाल उठते हैं तो नरेंद्र मोदी के नीतियों और उनके सिद्धांतों और उनके कार्यों पर यहाँ चोट किया गया है। हमारे साथ बने रहिए, फिर अगले बुलेटिन में मैं आपको पुनः नए विचारों के साथ आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।